हेलो दोस्तों। बिहार में इतनी बड़ी संख्या में टीचिंग की वैकेंसी आई है कि अगर आप थोड़ी सी भी अच्छी मेहनत कर दें, अगर आप दिन के कम से कम 5 या 6 घंटे भी पढ़ लेते हैं रेगुलरली 1 से 1.5 महीने तक, तो ईज़िली आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको कुछ नहीं करना है, जो टॉपिक्स सिलेबस में दिए हुए हैं उनको एक-एक करके उसमें पार्ट्स में डिवाइड करके ईज़िली आपको उसको पढ़ते जाना है। आपको कुछ नहीं देखना है कि क्या है, क्या नहीं है, क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। आपको सिर्फ़ सिलेबस देखना है। अगर आपको कुछ देखना है तो सिर्फ़ सिलेबस। सिलेबस से आपके जो टॉपिक्स हैं, उसके पार्ट्स में जैसे मान लीजिए कि अगर मैथ है, तो मैथ्स के बेसिक टॉपिक्स जो हैं, बेसिक टॉपिक्स आप किसको कह सकते हैं? मैथ्स में भी एक बेसिक टॉपिक्स होते हैं, एक एडवांस टॉपिक्स होते हैं। बेसिक टॉपिक्स मतलब ये है कि आपको सिम्प्लिफ़िकेशन, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, फ्रैक्शन और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, एज रिलेटेड क्वेश्चंस, ये सब बेसिक टॉपिक्स होते हैं। इसके अलावा अलजेब्रा के बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक टॉपिक्स जो हो गए हैं, जो फार्मूला रिलेटेड होते हैं, जैसे a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कर लेने चाहिए। साथ ही साथ जियोमेट्री में जो आपको टॉपिक सबसे पहले कर लेने चाहिए, जैसे एरिया हो गया, परिमाप हो गया किसी चीज़ का, किसी चीज़ की, जैसे अगर कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एंगल कैसे निकालते हैं, तो ये सब इजी टॉपिक्स आपको सबसे पहले कर लेने चाहिए। ये टॉपिक्स आपको फुल मार्क्स दिलाते हैं और इसको आसानी से आप तैयार भी कर सकते हैं। रीजनिंग में आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जो इसके जो सबसे इजी टॉपिक्स हैं उसको, जैसे सबसे इजी टॉपिक्स रीजनिंग में माना जाता है, एनोलॉजी हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, ये सब सबसे इजी टॉपिक्स हैं और मोस्टली इसी से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर ये सब एडवांस टॉपिक्स रीजनिंग में ये नहीं आएंगे, जैसे कि आपको जो नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, ये सब एडवांस टॉपिक्स में आता है। ये अंडरस्टैंडिंग बेस के क्वेश्चंस होते हैं। ये सब बैंकिंग में जो एग्ज़ाम्स होते हैं बैंकिंग के, उसमें आते हैं। तो रीजनिंग में आपको बेसिक टॉपिक्स करना है, मैथ में भी आपको बेसिक टॉपिक्स, इतना समझ लीजिए जो आपको आता है सिर्फ उसी का रिवीजन करना है आपको। हालांकि आप मतलब तैयारी कर ही रहे होंगे किसी न किसी एग्ज़ाम्स की, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी हिंदी हिंदी इंग्लिश जो पार्ट ए में जो दिए गए हैं टॉपिक्स हैं, उसको आप इजीली किसी भी यूट्यूब के चैनल से आप टॉपिक वाइज आप सर्च करके आप उसको कवर कर लीजिए। जैसे अगर आपको हिंदी की प्रिपरेशन करनी है तो हिंदी में आपको हो गया विलोम शब्द हो गया, समानार्थी शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, अनेकार्थी, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको कहते हैं कि एक शब्द में जैसे कि कोई लाइन दिया गया रहता है, जैसे कि जिसको सब कुछ आता हो उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे सर्वज्ञ। ये सब टॉपिक्स आपको कवर कर लेने चाहिए पहले। उसके बाद आप संधि कवर कर सकते हैं। संधि, समास, अलंकार वगैरह मुझे नहीं लगता है कि आ सकता है, बट आ भी सकता है। रस छंद आप छोड़ दीजिएगा, ये सब टॉपिक्स नहीं आएंगे मोस्टली। जो ये टॉपिक्स हैं वर्णमाला का जो है टॉपिक्स, उससे कि किसको कहते हैं, कंठ ध्वनियाँ किसे कहते हैं, लुप्त स्वर किसे कहते हैं, स्वर व्यंजन वाले क्वेश्चंस जो हैं, इनसे क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे। मोस्टली यही टॉपिक्स आपको हिंदी में देखने, गिने चुने 10 टॉपिक्स से ही आपके क्वेश्चंस जो है ऑलमोस्ट 75 क्वेश्चंस आने वाले हैं हिंदी में, तो वो सब कवर हो जाएंगे। इंग्लिश में आपको, अगर आप इंग्लिश आपको बिल्कुल नहीं आती, तो मैं तो कहूँगा कि आप छोड़ देंगे, तो भी आप हिंदी हिंदी के 75 क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करके आप इजीली उसमें से 30 क्वेश्चंस ला सकते हैं। हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप इसमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इजीली आप आधे घंटे डेली हिंदी को दे देते हैं, तो भी आप उसको केवल क्वालिफाई करना है। 30 नंबर लाके नेगेटिव मार्किंग है नहीं इसमें। बाकी हिंदी की बात हो गई, इंग्लिश की भी बात हो गई। अगर आप इंग्लिश आती है तो आप फिर भी ना पढ़ें, हम तो कहेंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट है क्योंकि केवल क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो इतनी इंग्लिश अगर आप पढ़े होंगे थोड़ी बहुत बेसिक भी, तो आप कर ले जाएंगे। और हिंदी की प्रिपरेशन थोड़ा बहुत कर लें, क्योंकि 75 मार्क्स है और 30 नंबर लाना कंपलसरी है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं पार्ट 1 को, तो पार्ट 2 आपका चेक नहीं किया जाएगा। पार्ट 2 में आप देखेंगे तो गिने चुने टॉपिक्स नहीं हैं। हालांकि अच्छे खासा सिलेबस बीपीएससी ने दिया है। मैथ है, रीजनिंग है,
मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री कह रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, और जनरल नॉलेज हालांकि कह दिया है, सामान्य सामाजिक विज्ञान, हालांकि उसमें कई टॉपिक्स आते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया और पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री के टॉपिक्स हो गए। हालांकि जियोग्राफी का इसने अलग से एक मतलब सिलेबस में मेंशन किया है, जियोग्राफी का, इन्वायरमेंट का। तो आपको ये टॉपिक्स जो हैं अच्छे से प्रिपेयर, जिसका मतलब स्पेसिफिक मेंशन किया है सिलेबस में, उसकी प्रिपरेशन तो आपको अच्छे से करनी चाहिए। तो आप जो छोटे टॉपिक्स हैं इनको अच्छे से कवर कर लीजिए, जैसे जियोग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इसको स्पेशली मेंशन किया गया है, तो ये टॉपिक्स आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। मुझे नहीं लगता कि इस एग्ज़ाम्स में आपको किसी कोर्स को लेने की आवश्यकता होगी, ईज़िली आप इसको कवर कर सकते हैं सेल्फ स्टडी के थ्रू और यूट्यूब और बुक्स के रिसोर्स से हेल्प लेते हुए। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई हेल्प चाहिए, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा, या तो उस पर कोई वीडियो बना दूंगा। हालांकि मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, बट देखिएगा सिलेक्शन हमको, आपको, और भगवान करे सबका ही सिलेक्शन हो जो मेहनत करे। थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा आपका रिश्ता बना रहे। थैंक यू।